हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताएंगे कि जो वॉशिंग मशीन ख़राब होती है तो उसके जो मुख्य रूप से 5 ही कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाता है। और इसके लिए हमें क्या हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर वॉशिंग मशीन आप ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि वो कौन से कारण होते हैं जिससे हमारी वॉशिंग मशीन क्या होती है, ख़राब होती है। और जिसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा 2000, 3000, 2500 यानी जैसे हमारे पार्ट ख़राब होते हैं उस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें पैसा हमें लगाना पड़ता है। अगर ध्यान से आपने इस 5 कारण को समझ लिया तो आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब नहीं होगी, उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला कारण हम बताते हैं कि जो हमारा एक टाइमर होता है ना, देखिए वॉश टाइमर जो होता है ये ख़राब क्यों होता है। चाहे वॉश टाइमर हो चाहे स्पिन टाइमर हो, ये ज़्यादातर ख़राब क्यों होते हैं। इसको लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कपड़ा जब धुलना होता है ना, जब कपड़ा धुलना होता है तो लोग इस एक बार तो इसको तेज़ी से ऐसे घुमा देते हैं, देखिए इस प्रकार से ऐसे घुमा करके छोड़ देते हैं, अपना ये क्या करता है, काम करने लगता है। लेकिन जैसे आप जैसे देखते हैं कि नहीं बीच में हमारा कपड़ा धुल गया है तो इसको ज़बरदस्ती क्या करते हैं, ऐसे देखिए ऐसे इसको ज़बरदस्ती की तरह रानी के लाने का कोशिश करते हैं। जैसे बीच में जैसे मान लीजिए कि इसने 35 मिनट पे सेट किया और उसको लगा कि 15 मिनट में हमारा कपड़ा धुल गया, तो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती टाइमर को ऐसे घुमाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा टाइमर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम इस टाइमर को जब घुमाएंगे ना तो आराम से घुमाएंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत ऐसे लिए और ऐसे इस प्रकार से ऐड दिया, ठीक है ना। ऐसे कर देंगे तो आपका टाइमर 100% ख़राब होगा। और ये टाइमर ख़राब हो जाता है तो कम से कम ज़्यादा तो नहीं, आपको कम से कम 5 से 600 का आपको खर्चा बैठ सकता है, ठीक है ना। तो अगर इस खर्चे को बचाना है तो आप क्या करेंगे कि टाइमर अगर ख़राब हो रहा है तो इसको आप जान गए हो कि इस टाइमर को जब भी हम ऑन करेंगे तो थोड़ा प्यार से करेंगे, ऐसे, ठीक है ना। देखिए ऐसे आराम से घुमाएंगे जितना आप सेट करना होगा, और टाइमिंग के हिसाब से जब हमारा पूरा हो जाएगा तभी हम इसके टाइमर को बंद होने देंगे, ठीक है ना। ऐसा अगर बीच में आप ऐसा करेंगे तो आपका ये टाइमर बार बार ख़राब होगा। और ख़राब होने का जो मेन रीज़न और होता है कि लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो पानी डालते हैं तो चलिए ठीक है, अगर मग वगैरह से पानी डाल रहे हैं, जग वगैरह से पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्या करेंगे कि इस पर जो पाइप होती है ना, जो टोटी वगैरह से जो पाइप लगा करके उसको ऐसे प्रेशर से इस पर प्रेशर मारते हैं, तो जिससे क्या होता है कि पानी इसके अंदर टाइमरों पे चला जाता है। जो इसके अंदर सुई वगैरह रहती है उसके ऊपर जो गड़ारी वगैरह रहती है उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो उससे भी हमारा टाइमर ये क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो जब हम इस एरिया को साफ़ करेंगे और धुलेंगे तो हम क्या करेंगे कि अपना जो जग वगैरह रहेगा उससे हम क्या करेंगे, इस पर पानी मारेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पाइप लगाकर पूरा प्रेशर से भरेंगे, और प्रेशर से भरेंगे तो इसके अंदर पानी जाएगा और टाइमर हमारा ख़राब होगा। तो हमारे वॉशिंग मशीन का पहला कारण था जिसकी वजह से हमारा टाइमर ख़राब हो सकता है। तो इसको आप प्रेशर से धो रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ किससे धो लेंगे, जग से धुलेंगे, ठीक है ना। जग से पानी मार करके इसमें डालेंगे, जग से जो पानी जाता है प्रेशर से नहीं जाता है तो इसके अंदर नहीं जाता है, जिससे हमारा टाइमर ख़राब नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा कारण, जो दूसरा कारण होता है कि जो हमारे वॉशिंग मशीन का एक पल्स्टर होता है और इसके नीचे जो गियर बॉक्स लगता है वो ख़राब क्यों होता है। देखिए जो पल्स्टर और जो गियर बॉक्स ख़राब होने का जो मेन कारण होता है कि जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, कपड़ा जब डालते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर कपड़ा डाल दिए तो कपड़ा डालकर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ही पानी डालते हैं, ठीक है ना। जब थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उससे गियर बॉक्स पर क्या पड़ता है, लोड पड़ता है कपड़ा के हिसाब से, ठीक है ना। तो गियर बॉक्स पे लोड पड़ता है, यानी कम कपड़ा डाल करके, अरे सॉरी, अगर ज़्यादा आपने कपड़ा डाल दिया और पानी को क्या कर दिया, थोड़ा सा डाल दिया, तो उसमें क्या पड़ेगा कि पल्स्टर पे भी जोड़ पड़ेगा और नीचे जो गियर बॉक्स है उस पर भी जोड़ पड़ेगा, जिससे वजह से हमारा पल्स्टर और गियर बॉक्स दोनों क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको सही से बचाना है और सही से इसको ज़्यादा दिन तक चलाना है और आपको पैसा बचाना है, देखिए अगर हमारा पल्स्टर और गियर बॉक्स ख़राब हो जाते हैं तो कम से कम आपको 1500 रुपये का नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती के लिए आपको कम से कम 1500 रुपये भरना पड़ेगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना इसके अंदर कपड़ा डालेंगे उससे थोड़ा सा अधिक हम क्या करते हैं, पानी रखते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्री चलता है, जिससे जब फ्री चलेगा तो इसके अंदर जो ना इसके अंदर जो जोड़ पड़ रहा था, यानी जो प्रेशर पड़ रहा था गियर बॉक्स पे और पल्स्टर पे, वो नहीं पड़ेगा और कपड़ा आराम से इसमें क्या करेगा, घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो जो वॉशिंग मशीन में जो पल्स्टर और गियर बॉक्स ख़राब होने का ये हमारा मेन कारण होता है कि लोग क्या करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा कपड़ा डालते हैं और पानी कम डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे पल्स्टर और गियर बॉक्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। देखिए जो तीसरा कारण होता है कि हमारा जो स्पिन ड्रम होता है वो क्यों ख़राब होता है। देखिए
जो तीसरा कारण होता है कि स्पिन ड्रम का वाटर सील क्यों फटती है और हमारा वाइब्रेट क्यों करता है। तो इसका मेन कारण होता है कि जब इस चलता है ना, इस प्रकार से जब चलता है तो इसके अंदर हम जब कपड़े को डालते हैं तो क्या करते हैं कि अनबैलेंस कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कपड़े को इसके अंदर ऐसे एक तरफ डाल देते हैं, या तो इस तरफ डाल देते हैं या तो इस तरफ डाल देते हैं, जिससे ये चलता है तो ऐसे ढबक ढबक, यानी कि ऐसे क्या करेगा, ऐसे इस प्रकार से हिलता रहता है। अगर हिलने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर सील इसके नीचे लगी होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। जब वो फट जाती है तो नीचे क्या जाने लगता है, पानी जाता है। जब नीचे पानी जाता है तो हमारे मोटर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। अगर मोटर जल जाता है तो हमारा कम से कम 1500-2000 रुपये का नुकसान हो जाता है। वाटर सील लगाएंगे तो कम से कम 2000-2500 रुपये भी आपको क्या कर सकते हैं, खर्च आ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे बचना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कपड़े को प्यार से डालेंगे, ठीक है ना, प्यार से डालेंगे और सीधा डालेंगे और बीच में डालेंगे, यानी बैलेंस बीचों बीच हम कपड़े को डालेंगे। जिससे क्या होगा कि अगर पूरे अच्छे से इसका बैलेंस बना होगा तो ये ड्रम का पूरे स्मूथ मूड में चलेगा और सीधा चलेगा, ठीक है ना। अगर अनबैलेंस करके हम इसमें कपड़े को डालेंगे तो ये क्या होगा कि ऐसे ढबक ढबक करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो नीचे वाटर सील पे क्या होगा, जोर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो फट जाएगी। अगर वाटर सील फटती है तो हमारा मोटर जो स्पिन मोटर होता है वो भी क्या हो जाता है, जल जाता है। अगर वाटर सील फटने की वजह से अगर हमारा स्पिन मोटर जल गया तो इसके लिए हमें कम से कम 1500-2000 रुपये का क्या होगा, नुकसान होगा। अगर इसकी वजह से ये हमारा क्या होता है कि कभी कभी वाश मोटर भी जल जाता है। तो अगर इसकी वजह से आपका वाश मोटर भी जल जाता है, यहाँ से पानी निकल के जाएगा तो जो जाएगा स्पिन ड्रम को, जो ऊपर से जो छिट्टा मारेगा ना, छिट्टा लगने की वजह से क्या होता है कि अपना वाश मोटर पे भी जाता है, तो वाश मोटर भी जलने की संभावना होती है। अगर आपके दोनों मोटर जल गए इस वाटर सील के फटने की वजह से, इस थोड़ी सी गलती के लिए, तो समझिए कम से कम आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से अगर ये दोनों मोटर जल गए तो कम से कम 3000-3500 रुपये का आपका नुकसान होगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर एक मोटर जलता है तो चलिए 1500 में सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी गलती के लिए, लापरवाही के लिए अगर दोनों मोटर जल जाते हैं तो आपका कम से कम 3000 रुपये का नुकसान होगा। तो तीसरा ये मेन कारण था कि अगर हमारा वाटर सील और ड्रम क्यों ढबक ढबक करता है, क्योंकि वाटर सील और ड्रम वाटर सील क्यों फटती है और ड्रम क्यों इस प्रकार से इसमें वाइब्रेट करता है। तो इसके जब हम अंदर कपड़े डालेंगे तो प्यार से डालेंगे और बैलेंस बनाकर डालेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ये ड्रम बराबर मात्रा में चलेगा और वाटर सील नहीं फटेगी और कोई भी यहाँ से पानी लीकेज नहीं होगा, तो मोटर वगैरह नहीं जलेंगे, ठीक है ना। कारण आपने समझ लिया। अब हमारा जो होगा चौथा कारण होगा कि इसमें जो चौथा कारण ये होता है कि हमारे वॉशिंग मशीन का जो मोटर होता है वो जलता क्यों है, ठीक है ना। जलने का मेन रीज़न होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन के पाइप जो लगी होती है ना, देखिए ये वाली जो ड्रेन पाइप होती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो अगर पानी जब डालते हैं ड्रम के अंदर तो पानी यहाँ से निकलने लगता है। तो इस पानी को निकालने के लिए जब कपड़ा धुलते हैं ना तो इसको ऊपर की साइड में कर देते हैं, ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे ऊपर की साइड में इसको लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्टैंड वगैरह रहेंगे उसको यहाँ पर ऐसे लगा देंगे कि पानी हमारा ना निकले। इस छोटी सी गलती के लिए अपना क्या करते हैं, मोटर को फूंक देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना, इस पाइप में क्या होता है कि पानी भरता है। जब पानी भरता है तो इसके अंदर क्या होता है, गिरने लगता है पानी, ठीक है ना, ओवरफ्लो होकर के गिरने लगता है। जब पानी गिरने लगता है तो वो क्या होता है, जब उसमें पट्टा चलता है हमारा ना, वाश मोटर का जब हमारा पट्टा चलता है तो उसके ऊपर पानी जाता है, तो पट्टा क्या करता है कि पट्टे पे पानी पड़ने की वजह से हमारा दोनों स्पिन मोटर और वाश मोटर पे जाता है, ठीक है ना, जिसके वजह से उसके अंदर पानी चला जाता है और क्या हो जाता है, जल जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं कि जब आपका पानी ये निकल रहा है तो उसको आप क्या करिए, सही करवा लीजिए। अगर नहीं आप सही करवाते हैं, सिर्फ उस छोटी सी गलती के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस पाइप को ऐसे ऊपर करके अब कपड़ा धो रहे हैं तो उसके क्या होगा, इसके अंदर से जो होगा पानी निकलेगा और मोटर पे जाएगा, जिसकी वजह से आपके मोटर जल सकती है, ठीक है। तो हमारा चौथा कारण था। और जो पांचवा कारण होता है कि इसके पीछे की वायरिंग क्या हो जाती है, चूहे वगैरह जो क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वॉशिंग मशीन बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर ढक्कन जो किसी वॉशिंग मशीन में होता है कि जो पीछे का एक कवर होता है ना, तो इसको जब वो नहीं होता है तो क्या होता है कि इसके अंदर जो घर के अंदर जो चूहे वगैरह होते हैं तो इसके अंदर चले जाते हैं और उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो अगर इस चूहे से बचना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कवर को लगा कर रखेंगे। अगर ये कवर नहीं मिल रहा है या टूट गया है तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, कोई स्टील वगैरह की जो जाली आती है उसको इस नट वगैरह में क्या करेंगे, फंसा कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि अगर कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये कवर ही लगा हो, अगर वो कवर नहीं है तो जो स्टील वगैरह की जो जाली आती है उसको भी आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे तो चूहे वगैरह
नहीं जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी वायरिंग सेफ हो सकती है। तो यही वो 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है और मिस्त्री आता है और हमारे से 1500 ख़राब हुए पार्ट को बदल कर 1500, 2000, 3000 ले करके चला जाता है। तो अगर ध्यान से आपने इस 5 कारण को समझ लिया होगा, अगर अच्छे से जान गए हो, तो आप भी अपने वॉशिंग मशीन को क्या कर सकते हैं, जो एक ख़राब पार्ट होते हैं उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं और अपना जो 1000, 1500, 2000, 300, 3000 रुपये होता है उसको सेव कर सकते हैं। तो ध्यान से अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप भी अपने वॉशिंग मशीन की जो सुरक्षा है उसको अच्छे से कर से आपके पैसे सेव हो सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।